बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 का बुक है जिसका 5 चैप्टर है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे शेर और किशमिश की कहानी। एक खूबसूरत गानू था। उस गानू के 3 तरफ तो हरा भरा जंगल था और एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। जब वो पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता तो गानू वाले डर के मारे कांपने लगते थे। ठीक है। जब वो एक खूबसूरत गाँव था, ठीक है, गानू मतलब गाँव था। उस गाँव के 3 तरफ हरा भरा जंगल था और एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी और उस पहाड़ी के पीछे शेर रहता था। सख्त जाड़े का मौसम था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी मालूम हो रही थी। शेर बहुत भूखा था। उसने कई दिन से कुछ भी ना खाया था। वो शिकार के लिए पहाड़ी से नीचे उतरा और गानू में चला आया। शेर किसी शिकार की तलाश में घूम ही रहा था कि अचानक इसे कुछ दूरी पर एक मकान नजर आया। घर के अंदर जलते हुए चिराग की रोशनी भी खिड़की से बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा यहाँ जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। वो खिड़की के नीचे ही बैठ गया। ये देखिए, यहाँ शेर बैठा हुआ है। इस झोपड़ी से कुछ चिराग की रोशनी बाहर आ रही है। मकान के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बच्चा तेज आवाज़ में रो रहा था और किसी तरह चुप नहीं हो रहा था। शेर इधर उधर देखता हुआ मकान में दाखिल होने वाला था कि एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। चुप हो जाओ बेटे, देखो तो लोमड़ी आ रही है। अरे कितनी बड़ी लोमड़ी है, उसका मुंह कितना बड़ा है, कितना डर लग रहा है इसे देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वो देखो भालू आ गया। भालू खिड़की के पास बैठा है। रोना बंद करो वरना भालू अंदर आ जाएगा। बच्चा फिर भी खामोश ना हुआ। उस पर डराने का कोई असर ना हुआ। माँ परेशान थी बच्चे को चुप करने के लिए। कभी बोलती कि लोमड़ी आ रहा है, कभी बोलती कि भालू आ रहा है। बच्चा फिर भी चुप नहीं हो रहा है। उधर खिड़की के नीचे बैठा हुआ शेर भी सोच रहा था कि ये बच्चा तो अजीब मालूम होता है। काश मैं इसे देख लेता। ये न लोमड़ी से डर और न भालू से। शेर ये सोच रहा था। शेर को बहुत तेज भूख सताने लगी। वो खड़ा हो गया। बच्चा भी अब रोता जा रहा था, किसी तरह खामोश नहीं हो रहा था। देखो देखो माँ की आवाज़, देखो देखो माँ की आवाज़ आई। देखो शेर आ गया। शेर वो है खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे ने फिर भी रोना बंद नहीं किया। बच्चा फिर भी लगातार रोए जा रहा था और उसका रोना बंद नहीं हुआ। ये बात सुनकर शेर को अचंभा हुआ। वो बच्चे की बहादुरी से घबराने लगा। शेर ने सोचा, औरत कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास हूँ। उसने खिड़की के अंदर झाँक कर देखा। बच्चा अब भी रो रहा था। वो शेर का नाम सुनकर भी नहीं डरा। शेर सोचने लगा कि शेर का नाम सुनकर बच्चा नहीं डरा। बच्चा कितना बहादुर है। और ये भी सोच रहा था कि उस औरत को कैसे पता चला कि मैं खिड़की के बाहर हूँ। शेर ने अभी तक ऐसा कोई जानदार ना देखा था जो उससे डरता ना हो। वो फिक्रमंद हुआ। माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, लो अब चुप हो जाओ, ये देखो किशमिश। माँ ने बच्चे को किशमिश दिया तो बच्चा किशमिश देख के चुप हो गया। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। अचानक सन्नाटा सा छा गया। शेर ने सोचा कि किशमिश कौन है, जरूर कोई खूंखार चीज़ होगी। उसी वक्त कोई बहुत भारी चीज़ शेर की पीठ पर धम से गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला। शेर की पीठ में कोई जोर की धम से वो जान बचाने के लिए भागा दौड़ा। ठीक है। दरअसल शेर की पीठ पर एक चोर कूदा जो उस घर में घोड़ा चुराने के लिए आया था। चोर ने अंधेरे में शेर को घोड़ा समझ लिया और उसकी पीठ पर कूद गया। जब उसे पता चला कि वो किसी घोड़े की पीठ पर नहीं, शेर की पीठ पर सवार है तो उसकी हालत ख़राब हो गई। वो बहुत डर गया। जब चोर को पता चला कि हम शेर की पीठ पर है तो चोर डर गया। और जब शेर को लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई किशमिश खतरनाक चीज़ है तो उससे शेर डरा हुआ था। यानी दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे। शेर बहुत तेज़ी से पहाड़ी की तरफ भाग रहा था ताकि किशमिश उसकी पीठ से नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर ने भी शेर की पीठ को मजबूती से पकड़ रखा था। जब वो जानता था कि अगर नीचे गिर गया तो शेर इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान बचाने की फिक्र थी और चोर को अपनी। दोनों को एक दूसरे की जान की फिक्र थी। कुछ देर बाद सुबह का उजाला फैलने लगा। चोर को एक दरख्त की टहनी दिखाई दी। उसने उछलकर वो टहनी पकड़ ली और जल्दी से इस दरख्त पर चढ़कर छुप गया। उसने शेर से छुटकारा पाकर चैन की सांस ली। इधर शेर ने भी दिल में कहा, या खुदा शुक्र है तूने मेरी जान बचा दी।
किशमिश तो वाकई बहुत खतरनाक जानदार है। गर्ज शेर भूखा प्यासा ही रहा और पहाड़ी पर वापस चला। अब हम लोग इधर देखते हैं मशक। शेर कहाँ रहता था? पहाड़ी के पीछे। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ लेकिन असल में पीछे है। मकान के अंदर से किसके रोने की आवाज़ आई? बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बच्चे ने क्या लेकर रोना बंद किया? किशमिश लेकर। शेर की पीठ पर कौन कूदा? चोर। ये खाली जगह है, ठीक है। पहला में सख्त खाली जगह का मौसम था, जाड़े का मौसम था। शेर बच्चे की बहादुरी से घबराने लगा। अचानक खाली जगह सन्नाटा सा छा गया। कुछ देर बाद खाली जगह सुबह का उजाला फैलने लगा। सही जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाए। गानों के चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी, गलत। मकान के अंदर जलते हुए चिराग की रोशनी खिड़की से बाहर आ रही थी, सही। अंधेरे में चोर ने शेर को गधा समझ लिया, गलत। चोर ने दरख्त पर चढ़कर जान बचा ली, सही। जब दर्जा जेल सवालात के जवाब चंद लफ्ज़ों में लिखिए। जब शेर पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता तो क्या होता था? तब कानून वाले डर के मारे कांपने लगते थे। शेर किस लिए पहाड़ी से नीचे उतरा? शेर बहुत भूखा था, वो शिकार के लिए पहाड़ी से नीचे उतरा। चोर ने शेर की पीठ को मजबूती से क्यों पकड़ रखा था? चोर को अपनी जान बचाने की फिक्र थी। अगर नीचे गिर गया तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मजबूती से पकड़ रखा था। ये आपका होमवर्क में है। इस कहानी में माँ ने बच्चे को खामोश करने के लिए किन किन चीज़ों के नाम लिए और आखिर में बच्चा किस चीज़ से खामोश हुआ। ये भी होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना है, जेर जबर पेश लगाना है, ठीक है। और ये मैच द फॉलोइंग है, मिला दी हूँ। खूबसूरत, बदसूरत, अंधेरा, उजाला, अंदर, बाहर, भूखा, प्यासा। इन अल्फाज के हम माने लिखिए। फ़िक्र, रंजीदा, सन्नाटा, मुकम्मल खामोशी, खतरनाक, डरावना, खूंखार, खून का प्यासा और चैन, सकून। अमली काम में यह हाथी की तस्वीर है। नीचे दी गई तस्वीर को मुकम्मल करके इसमें रंग भरिए, इसको मुकम्मल करके और इसको कॉपी में भी बनाइएगा। किन ही 3 जंगली जानवरों पर आपस में तबादला ख्याल कीजिए और उसको लिखिए, ठीक है। फ़कत वस्सलाम।